महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वो तो कुछ नहीं हो रहा है। इस समय मनुवाद लागू है और उस मनुवाद में महिलाओं और महिलाओं के सम्मान की कोई गारंटी नहीं है। कि मोदी सरकार में कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसकी पूरी तरह से अवहेलना है। इससे पता चलता है ना कि कितनी गंदी और विकृत सोच है पितृसत्ता की। 15 तारीख तक सारी जांच पूरी हो जाएगी, ये बता रहा है कि जांच प्रक्रिया मजाक चल रही है। दरअसल जांच प्रक्रिया सही नहीं है, उससे खिलवाड़ चल रहा है। ये अनुराग ठाकुर का जो बयान है यही साबित करता है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे साथ महिला महापंचायत की सदस्य हैं जो कि महिला पहलवानों के लिए लगातार आवाज़ उठा रही हैं। जंतर मंतर से लेके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक इनको आप देख पाएंगे कि महिलाओं के लिए किस तरह से सड़कों पे उतरी हैं और आवाज़ बुलंद कर रही हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से बृजभूषण की गिरफ्तारी में इतनी देरी हो रही है? देखिए, दरअसल ये जो बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं कर रहे, इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार में कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसकी पूरी तरह से अवहेलना है। वो तकरीबन ख़त्म करने पे उतारू हैं वो, वरना उसे जेल में होना चाहिए था। और ये सिर्फ एक महिला या महिला पहलवान नहीं, ये हम सब लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम सबकी इज्जत और सम्मान और गरिमा इससे जुड़ी हुई है। जब एक महिला ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला का ये हाल है तो हम सोच सकते हैं कि बाकी महिलाएं, दलित महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं। आप भारत की न्यायिक व्यवस्था पे हंस रही हैं? न्यायिक व्यवस्था नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मोदी सरकार का क्या हाल है। ये आई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले नारे पे, और आज हाल ये है, और वो भी हिंदू बेटियाँ। मतलब सबसे बड़ा सवाल है कि जो महिला पहलवान हैं, इनको तो मोदी जी हिंदू बेटियां समझते थे ना, कहते थे हमारे घर की हैं। तब ये स्थिति हो गई है, तो मामला साफ है कि सबसे बड़ा इस समय मनुवाद लागू है और उस मनुवाद में महिलाओं और महिलाओं के सम्मान की कोई गारंटी नहीं है। मनुवाद का नाम लिया आपने, तो क्या लग रहा है जिस प्रकार से उस वक्त जब मनुवाद हावी था भारत पे, किस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही थी, तो क्या सच में संविधान होते हुए भी आप मनुवाद की बात कह रही हैं? तो क्या वो धरातल पे दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि महिला आंदोलन जो है, महिला पहलवानों का जो संघर्ष है, वो तो दिखा रहा है ना कि बृजभूषण शरण सिंह जो एक दबंग जाति से आया हुआ सांसद है, जिसके ऊपर नाबालिग बच्ची ने भी आरोप लगाया है, उसकी गिरफ्तारी तो छोड़िए, उससे पुलिस पूछताछ नहीं कर पा रही है। तो ये तो शुद्ध रूप से मनुवाद है ना। ये कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ से लॉ है? कुछ नहीं है। लॉ तो कहता है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वो तो कुछ नहीं हो रहा है। तो जो संगोल युग शुरू हुआ है उसने साबित किया है कि महिलाओं की कहीं से भी सम्मान और गारंटी की सिक्योरिटी नहीं है। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जब बड़े बड़े होर्डिंग बैनर में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो उसको कैसे देखती हैं आपकी? क्या ये सड़कों पे ही है, बैनर पोस्टर में है? बैनर पोस्टर में भी मोदी जी का चेहरा ज़्यादा होता है। एक बैनर पोस्टर दिखाइए जहाँ पर मोदी जी का चेहरा ना हो और महिलाओं का चेहरा हो। सवाल है बैनर पोस्टर नहीं ना, यहाँ तो ज़मीन की बात है। हमारे सामने हाथरस का कांड है। हाथरस की बेटी के भी न्याय के लिए क्या किया उन्होंने सबके सामने है। कुलदीप सेंगर का क्या किया ये भी हमारे सामने है। गुरमीत राम रहीम का क्या किया वो भी हमारे सामने है। बिल्किस वाला मामला भी सामने है। और ये जो महिला पहलवान है ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ पर महिला, मतलब हम और आप भी अगर कहें कि ये यौन शोषण का आरोपी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई देश का कानून कहता है। तो देश के कानून को बिल्कुल धता बताकर मनुवादी राज में कि ये क्योंकि वो दबंग जाति से आता है, बाहुबली नेता है और वो ठोक के कह रहा है कि मैं चुनाव यहीं से लड़ूंगा यहीं से लड़ूंगा, ये कहना देश की तमाम महिलाओं का अपमान है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी से ही ये दावा किया गया है, बयान आए हैं कि बृजभूषण ऐसा क्यों करेंगे? क्या हमारे पार्टी में महिलाओं की कमी है? क्या हमारी पार्टी में खूबसूरत महिलाएं नहीं हैं? इससे पता चलता है ना कि कितनी गंदी और विकृत सोच है पितृसत्ता की। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि पेट्रियार्की पितृसत्ता से लड़ना क्यों ज़रूरी है। जातिवाद के साथ साथ उन्होंने जो दूसरा दुश्मन मांगा था वो पितृसत्ता को माना था। मतलब अब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि महिला को ही आप दोषी बताने लग जाएं, जो महिला अपनी आवाज़ उठा रही है। और ये हमेशा करते रहे हैं। जब गुजरात में कठुआ कांड होता है तब भी ये उस लड़की के ऊपर आरोप लगाते हैं, हाथरस की बेटी के ऊपर आरोप लगाते हैं और इस समय महिला पहलवानों पर आरोप लगाया। तो इनका जो महिला प्रेम है वो कितना घिनौना है, किस जगह तक ये गिर सकते हैं, सामने है। जाति की बात करी है तो क्या भारत में जाति देख के न्याय दिया जा रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि इस समय तो जाति के साथ साथ धर्म देखकर
और राजनीति देखकर भी। अगर बलात्कारी या बलात्कार का आरोप किसी जाति पर है तब तो भाजपा के नेता पर है, तब न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए सब लोग यहाँ जुटे भी। यानी कि एक तरीके से बीजेपी मुसलमानों को ही टारगेट करती है। नहीं, मैं कह रही हूँ यहाँ तो अब हिंदू बेटियाँ हैं, मुसलमान को टारगेट करती है, दलित को अन्याय करती है, वो तो सामने है, लेकिन यहाँ तो मुसलमान नहीं, यहाँ तो हिंदू बेटियाँ हैं। उनके हिसाब से उनको भी न्याय नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे सामने बृजभूषण शरण सिंह है जो एक जाति विशेष का है, जो उनका अपना आदमी है, और वो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि अगर हिंदू मर्द अपराध करता है तो हम उसे बचाएंगे, एक बलात्कारी को बचाना। बृजभूषण का बयान आया हाल ही में। बृजभूषण ने कहा अगर मेरे ऊपर सिद्ध हो जाता है कि मैंने अपराध किया है, मैं दोषी हूँ, तो मैं फांसी लगा लूँगा। नहीं, हम तो कह रहे हैं तुम फांसी मत लगाओ, जेल के अंदर जाओ, महिलाओं को तंग करना बंद करो। देश कानून के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये मनुवाद ला रहे हैं, ये एक बर्बर मध्ययुगीन ला रहे हैं, फांसी लगा दूंगा, चप्पल से मार दो, कभी मोदी जी ये कहते हैं, वो नहीं। हमें कानून का राज चाहिए, क्योंकि कानूनी इस औरतों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे सकता है। लास्ट एक सवाल ले लीजिए। खेल मंत्री ने कहा कि 15 तारीख तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो कैसे देखती हैं इसको कि खेल मंत्री का बयान आता है कि 15 जून को अल्टीमेटम दिया? ये कानून ये बताता है कि कुछ भी जांच सही नहीं हो रही, वरना खेल मंत्री को कैसे पता है कि 15 तारीख तक सारी जांच पूरी हो जाएगी? ये बता रहा है कि जांच प्रक्रिया मजाक चल रही है, दरअसल जांच प्रक्रिया सही नहीं है, उससे खिलवाड़ चल रहा है। ये अनुराग ठाकुर का जो बयान है यही साबित करता है। उन तमाम महिलाओं को क्या संदेश देंगी जो आपके माध्यम से ये महिला महापंचायत को देख पाएंगी, उनको क्या संदेश देंगी? देखिए, एक मेरा बहुत साफ मानना है कि संदेश की बात नहीं है, ये हम सब महिलाओं की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, और सिर्फ महिला पहलवान नहीं, सभी। क्योंकि अगर बृजभूषण जेल नहीं जाता है तो लाखों बृजभूषण हमारे इर्द गिर्द हैं, बतौर महिला हम सब जानते हैं। कितने यौन शोषण करने वाले हमारे घर से लेकर, दफ्तर से लेकर, समाज में और राजनीति में हैं। उन सबको लगेगा कि वो तमाम औरतों के साथ ऐसा ही कर सकते हैं और खुले छूट सकते हैं। शुक्रिया। तो आप साफ तौर पे देख पाए होंगे, मैम का खुद कहना है कि अगर एक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे इर्द गिर्द ना जाने कितने बृजभूषण घूम रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।